अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए J91 न्यूज़ की जानिब से। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या आइन में तरामीम की बातें चल रही हैं, अब इसके पीछे क्या कहानी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कौन कौन से जो आर्टिकल्स है उस पर की जा रही है, ये क्यों की जा रही है, इनका मकसद क्या है, और जो डिफरेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, और पाकिस्तान की जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके क्या ओपिनियंस हैं इस हवाले से, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात इस बारे में करते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन और आइन तरामीम है उसमें क्या कहा जा रहा है। तो जो हुकूमत की तरफ से प्रपोजल आया, जो तजावीज़ आई, उसमें सबसे पहली जो तजवीज़ थी वो ये थी कि पाकिस्तान में जिस तरह आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट करता है, उसके साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो तो ऑलरेडी सिविल और क्रिमिनल केसेस को डील करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का काम ये होगा वो केसेस जिसमें आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस होते हैं, आइन के जो कुछ आर्टिकल्स होते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है, उस हवाले से जो फोकस होना चाहिए वो इस कोर्ट का इस हवाले से होना चाहिए। तो ये जो बात है, ये जो है पहली तजवीज़ में बताई गई है। दूसरी जो बात है वो ये की गई है कि जो चीफ जस्टिस है उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो 65 से बढ़ाकर 68 कर दी जाए। एक और जो तजवीज़ है वो ये है कि जो जजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में होंगे उनकी जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 3 साल के लिए होंगी, और जो रोड कोर्ट्स में जजेस हैं उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वो अपनी रिटायरमेंट एज पर ही रिटायर होंगे। एक और तजवीज़ ये दी गई कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट के थ्रू, और जो प्रेसिडेंट है वो कंसल्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर से, उसके बाद जो है वो अपॉइंट होंगे। इसके साथ ही साथ ये डिमांड भी की गई कि मई 2022 में एक रूलिंग जो पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जो जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं वो अपनी पार्टी के खिलाफ जो वोट देंगे तो वो जो है काउंट नहीं किए जाएंगे। तो हुकूमत ये कह रही है कि जो लेजिस्लेटर्स हैं वो अगर वोट दे रहे हैं पार्टी के अगेंस्ट तो उसको काउंट किया जाए। अब मैं आपको जरा बता देती हूँ कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप अमेंडमेंट करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है या क्या किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के जो आइन है उसमें अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत होती है 2/3 मेजॉरिटी की। पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेस है, एक नेशनल असम्बली और एक सेनेट। तो दोनों हाउसेस से आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है ताकि आप जो है वो अमेंड कर सकें कॉन्स्टिट्यूशन को। पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसमें 336 सीट्स हैं और पाकिस्तान की जो सेनेट है उसमें 96 सीट्स हैं। अगर आपको अगर मेजॉरिटी चाहिए 2/3 तो उसमें आपको चाहिए होता है 224 सीट्स नेशनल असम्बली से, और जो वोट्स आपको चाहिए होते हैं, और जो आपको सेनेट है उसमें से आपको 64 चाहिए होते हैं। तो अगर ये आपके पास होगी, ये 2/3 मेजॉरिटी होगी, तो आप आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड कर सकते हैं। अब आप जो अभी हुकूमत है उसकी आप मेजॉरिटी को देखें। इस वक्त जो शहबाज शरीफ है या जो उनकी हुकूमत चल रही है, इस वक्त उनके पास जो मेजॉरिटी है वो नहीं है। इस वक्त हुकूमत के पास 214 सीट्स हैं और इस वक्त इनको ज़रूरत है 8 सीट्स की, और ये 8 सीट्स जो है वो अगर JUI जो है, ये फजल रहमान की पार्टी जो है, वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उनकी बात चल रही है, डिबेट चल रही है कि वो बहुत प्रोमिनेंट हुई है। वो इसलिए क्योंकि अब ये जो है इनके थ्रू भी सारी जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं फजल रहमान के थ्रू। अब वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हुकूमत को चाहिए 8 सीट्स की। अगर JUIF जो है इनके साथ मिल जाती है तो वो हुकूमत की जो मेजॉरिटी है वो पूरी हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम सेनेट की बात करते हैं, सेनेट में हमारी हुकूमत के पास 57 सीट्स हैं, तो उसमें भी उनको चाहिए 7 सीट्स की, और वो भी अगर JUI दे सकती है तो अगर वो दे देगी तो उसमें वो जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो PTI है पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जो गवर्नमेंट है उनकी जो पार्टीज़ हैं उनकी आपस में वो चल रही है कि अब फजल रहमान जो है वो किसके साथ मिलेंगे, क्योंकि अब सारा का सारा दारोमदार जो है वो फजल रहमान पर डिपेंड करता है कि आगे उनकी वजह से क्या हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आए ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये स्पेसिफिकली टारगेट करिए PTI को, क्योंकि जो PTI की जमात की तरफ से जो रिएक्शन आया तो उससे यही पता चल रहा है कि वो ये कह रही है कि ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि जो PTI पार्टी है उसको बैन किया जाए, क्योंकि अभी जो काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑलरेडी हैं वो जो नेक्स्ट मंथ रिटायर होने वाले हैं। तो हुकूमत ये चाहती है कि इनकी रिटायरमेंट एज को अगर हम ज़्यादा कर देते हैं कि वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हम उसको चीफ जस्टिस बना दें और उसके बाद जो है वो सारे जो केसेस हैं और जो डिसीजंस हैं उनको ओवर रूल कर दें। तो ये एक चीज़ जो है वो PTI जो है वो कह रही है, और वो नज़र भी आ रहा है क्योंकि जिस सर्कमस्टांसेस में और जिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौरान ये सब कुछ हो रहा है तो उससे लग ये रहा है कि ये टारगेट करें PTI को। और उस क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अहम बात ये आती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, जो एक जो लोग जो हैं किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, यूनिटी नहीं है हुकूमत में और डिफरेंट पार्टीज़ में, और जो ये इंस्टेबिलिटी है ये शो ये करा रही है कि ये किया जा रहा है किसी एक पार्टी को टारगेट। देखिए, अब डिफरेंट जो एनालिस्ट हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि डिफरेंट एनालिस्ट इसी बात पर तवज्जो दे रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ अगर हो गया तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर जो है, जुडिशरी की पावर है उसको जो है वो कम कर रहे हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर को ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये बैलेंस ऑफ पावर ख़राब हो गई तो ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल क्रिएट करेगी और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उसको भी खतरा। दूसरी अहम बात वो ये करें कि अमेंडमेंट के लिए आपको जो है इंतहाई तवज्जो की ज़रूरत होती है, आपको बड़ा नुक्ताचीनी से काम लेना पड़ता है। लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है इसमें अगर अमेंडमेंट हो रही है
तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये सही तरीके से हो सके या ट्रांसपेरेंट हो सके। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, अगर ये अमेंडमेंट हो गई तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करे। और एक बात ये भी ज़ाहिर है, क्योंकि आप तो जानते हैं जैसे चीफ जस्टिस जो है वो नेक्स्ट मंथ रिटायर हो रहे हैं, और इस दौरान ये सारे फैसले करना, तो उससे लगता ये है कि ये जो है किसी एक चीज़ को टारगेट किया जा रहा है या अपने जो फैसले हैं वो मनवाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। फिर इससे एक एलिमेंट ये भी बताया जा रहा है कि जो हाई कोर्ट में जितने भी मिलिट्री है उसके खिलाफ अगर कोई केसेस है जो भी है वो फैसला नहीं कर पाएंगे। ये भी एक बड़ा रीज़न है कि कह रहे हैं कि ये किसी में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है मिलिट्री है इसको सपोर्ट करने के लिए ये सारा जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। अभी देखने की बात ये है कि आए अमेंडमेंट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स का जो प्रोसेस था वो आज होना था लेकिन ये डिले हो चुका है। और उससे लगता ये है क्योंकि अभी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी आई नहीं है, और यही एक मेन रीज़न है कि इसको बार बार डिले किया जा रहा है। और PTI की जानिब से भी मौक़िफ़ यही आ रहा है कि ये हुकूमत के पास अभी तक 2/3 मेजॉरिटी आई नहीं है, इसी वजह से ये जो फैसला है इसको डिले किया जा रहा है।